बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 7, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सजाद हैदरी अलदरम इसके मुसन्निफ़ हैं। आइए सफ़ा नंबर 50 पर अपना नया सबक शुरू करते हैं। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं भड़बड़िया दोस्त भी कहता हूँ। बहुत बातूनी दोस्त को कहते हैं। ये नहायत माकूल मुनासिब से आदमी हैं और मेरी और इनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ की है। मगर हज़रत की खिलकत में यानी उनकी फ़ितरत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता, यानी आराम से नहीं बैठते। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट ख़राब करते हुए। गर्ज़ के उनका आना भूचाल के आने से यानी किसी तूफ़ान के आने से कम नहीं है। जब वो आते हैं मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। यानी वो इतना शोर मचाते हैं कि उनका आना क़यामत के मुतरादिफ लगता है। उनके आने की मुझे दूर से ख़बर हो जाती है, बावजूद ये कि मेरा पढ़ने लिखने का कमरा ऊपर छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल हैं, यानी मैं काम में बहुत मसरूफ़ हूँ, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कमबख्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, खैराती कब से काम कर रहे हैं? बड़ी देर से। नौकर जवाब देता है, तोबा तोबा। अच्छा बस 1 मिनट इनके पास बैठूँगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना? मैं पहले ही समझता था। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा उसी ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा हो। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटकाया नहीं, यानी दस्तक नहीं दी, और आंधी की तरह, बड़ी तूफ़ान की तरह दाखिल हो जाती हैं। आहा, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज यानी तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया। अल्लाह की पनाह, किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स है जो मज़मून निगार के लक़ब से पुकारा जा सकता है। लो अब मैं जाता हूँ, बैठूँगा नहीं, 1 मिनट भी ठहरने का नहीं। तुम्हारी खैरियत दरियाफ़्त करनी थी। खुदा हाफ़िज़। ये कह के वो नहायत मोहब्बत से मुसाफ़िया यानी हाथ मिलाते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द महसूस होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो इलादा रहा, यानी अलग बात रही। अपने साथ मेरे कुल ख़यालात यानी मुकम्मल ख़यालात को भी ले जाते हैं। ख़यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम अगर वो घंटों भी रहे तो इससे ज़्यादा मेरा नुकसान ना करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसे इनकार नहीं करता कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूँगा? हाँ छोड़ दूँगा, अगर चाहे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। यानी अगर मुझे मुश्किल भी काटनी पड़ी तब भी मैं उन्हें छोड़ दूँगा, क्योंकि उनकी वजह से इनका काम मुतासिर होता है। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले साहब हैं और रात दिन इन्हीं के फ़िक्र में रहते हैं। कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फारिग हो चुका होता हूँ। लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि बस यही जी चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर पड़ा रहूँ। मगर तहसीन आए हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून नहीं। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ मगर वो इस मज़मून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूँ तो वो कहते हैं, हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया है, मंजली यानी दरमियानी लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स यानी सियासत का जिक्र करूँ या लिटरेचर या अदब के मुतालिक गुफ्तगू करूँ तो तहसीन फ़ौरन माजरत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ के अखबार पढ़ूँ। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को भी साथ लिए होते हैं। हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ भी देख लेते हैं और वहाँ पे भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र ही करते रहते हैं। इसी तरह मेरे एक और मुकदमेबाज दोस्त हैं, जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रीक़ के मुखालिफ यानी दूसरे जो उनके दुश्मन हैं, उनकी बुराइयों और जैसा की तारीफ़ या मज़म्मत या उनकी तनकीद के अलावा तारीफ़ इस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हुआ हो और मज़मून कोई नहीं। मिन जुमला और बहुत से यानी ये भी और इसके अलावा और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर ख़ान साहब का जिक्र ख़ुसूसियत से करूँगा, क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फरमाते हैं। शाकिर ख़ान साहब मौजा सलीमपुर के रईस हैं और ज़िला भर में नहायत मोअज़्ज़ज़ शरीफ आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत यानी अपनी जहानत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी यानी पढ़े लिखे आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का। उनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उमरा के शान है, यानी उनकी इज़्ज़त के बराबर है। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर लेकर ये कह के कि शहर में सारा रात दिन शोर शुगब यानी बहुत हंगामा रहता है, देहात में कुछ अर्सा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी, यानी तुम्हारा मौसम भी बदल जाएगा इलाके का और वहाँ मज़मून निगारी में ज़्यादा इत्मीनान से भी काम कर सकोगे। मैंने ख़ास कमरा तुम्हारे वास्ते रास्ता यानी सजा लिया है, जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया कर दिया है। थोड़े दिन रह के चले आना। देखो मेरी खुशी है, मेरी खुशी करो यानी मेरा लिहाज करो।
میں ایسے محبت امیز اسرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں نے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معرف یعنی جو معرف رسالہ ان کے ایڈیٹر سے وعدہ کر چکا تھا کہ خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ یعنی دوسری طرف باغ کی طرف کھلتی تھی اور نہایت ہی دل فریب نیچرل یعنی قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کے گھر سے بلایا کہ جب کہ دوسرا پیالہ چائے کا میں پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے تم کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو۔ اور آج کا دن تو خاص طور پر اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں یعنی موسم اور فطرت کا مزہ اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کریں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی سے ملوائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی مجھے معلوم ہو گیا، خدشہ سا لگا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے یعنی بہانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس ان کا یعنی سوئی کی تلاش میں سرگردہ تلاش کر رہا تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔